welcome student. Hope you are all fine. Today we are discussing science chapter number 1, the human organ system. This is your lecture number 3. In previous lecture we discussed about the diarrhea and constipation. Today we are discussing about respiratory system, human respiratory system. As we know, all living things need energy to move and grow. हमें मालूम है कि हम जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी हम कुछ खाएंगे नहीं, हम लोग ना मूव कर सकते हैं ना हम ग्रो कर सकते हैं. दे गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस. सिंपल डाइजेशन के थ्रू जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं. वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड. अब इसमें ऑक्सीजन का भी बहुत अहम किरदार है जो फूड की डाइजेशन और उसके ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करता है. इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी हम पर सेल बॉडी की एक एक सेल में उस फूड की एनर्जी पहुंचाने में ऑक्सीजन का एक अहम किरदार है. अब लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन के प्रोसेस मतलब ब्रीथिंग हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से निकालते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. सेम हम लोग एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और एयर को हम अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन एयर से ले रहा है, वो फूड को प्रोड्यूस करता है, फूड एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ह्यूमन बॉडी में जब एयर फूड सेल्स और बॉडी तक पहुंचा रहा है, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी होती है बॉडी में. और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है. द पार्ट ऑफ बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी सिस्टम. इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस बॉडी से निकालता भी है. दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन. द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम. ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में पार्ट लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ था, एसोफेगस था, हमारा स्टमक था, ये पार्ट ले रहे थे डाइजेशन में. इसी तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं जो पार्ट लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोज़ एंड थ्रोट. द एयर एंटर थ्रू अवर नोज़. एज वी नो, हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग सांस नाक या मुंह के थ्रू के ज़रिए लेते हैं. अवर नोज़ हैज़ हेयर एंड म्यूकस टू क्लीन मॉइस्चर एंड वार्म द एयर. हमारे नोज़ के अंदर बाल होते हैं और एक मॉइस्चराइजर टाइप का एक लिक्विड होता है जो क्या करता है, हमारे एयर को क्लीन भी कर लेता है. वो मॉइस्चर क्या करती है, एयर को मॉइस्ट करती है और वार्म करती है, और जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो उस लिक्विड और उस सेमी लिक्विड से स्टिक हो जाते हैं. वो एयर के थ्रू अपनी हमारी बॉडी में नहीं जाते, हमारे नोज़ में ही रह जाते हैं. म्यूकस स्टिकी लिक्विड मैंने आपको बताया, वो स्टिकी लिक्विड होता है जिससे जर्म्स स्टिक हो जाते हैं. एयर के जो एयर में मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते. जस्ट पार्टिकल जर्म्स प्रेजेंट स्टिक थ्रू द म्यूकस. द एयर इंटर द थ्रोट पासिस थ्रू द लैरिंग्स. अवर वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड. जो एयर होती है वो हमारे थ्रोट से, हमारे खलक से होते हुए पास करती है लैरिंग्स के थ्रू. लैरिंग्स एक पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का. अब वोकल कॉर्ड वो होता है जिससे हम बात कर पा रहे हैं, एयर उसके साथ अटैच्ड होती है, लगती है, जिसकी वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है और हम अपनी बात कन्वे कर पाते हैं. तो क्या होता है, अब वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स टू प्रोड्यूस साउंड. उस वोकल कॉर्ड की वजह से हमारी साउंड भी प्रोड्यूस्ड होती है. The next organ is trachea, windpipe. Air passes from the larynx into the trachea और windpipe. Air pass करती है larynx के बाद trachea में. trachea हमारी windpipe होती है. Our windpipe is made up of C-shaped. अब इसका structure बताया गया है कि वो C-shape में मौजूद होती है, rings of cartilage की form में. These rings keep our windpipe open. Mucus and tiny hair in the trachea also feature. जैसे कि नोज़ में हमारे पास टाइनी हेयर्स थे और क्या कहते हैं म्यूकस था, इसी तरह हमारे विंड पाइप में भी होता है जो क्या करता है, मज़ीद एयर को फ़िल्टर आउट कर देता है. जो पहले जर्म्स और डस्ट पार्टिकल थे वो नोज़ में फ़िल्टर आउट हो गए, जो बाकी जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो हमारे विंड पाइप में भी फ़िल्टर आउट हो जाते हैं. अब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया है. अब यहाँ पर उन लोगों ने मेंशन किया, दिस इज़ नोज, दिस इज़ एपिग्लॉटिस, दिस इज़ द लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, कैपिलरीज, एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल. नेक्स्ट हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे.
Now we are discussing about bronchi and lungs. The trachea divide into two branches called bronchi. वो trachea अब दो branches में divide हो जाता है जिनको हम बोलते हैं bronchi, singular bronchus. Singular form में हम उनको bronchus भी बोल सकते हैं because दो हैं तो हम bronchi बोलते हैं. Bronchi carry air into the lungs. क्या करता है वो lungs तक air को लेके जाने में help out करता है. Our lungs are the most important organs. Lungs हमारे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसमें respiratory system में. In each lung the bronchus divide into smaller tube called bronchioles. Each part जो होता है bronchus का वो divide मज़ीद divide हो जाता है smaller tubes की form में जिनको हम bronchioles बोलते हैं जहाँ पर हमने ये बोला था bronchiole. At the end of each bronchiole, tiny air sacs called alveoli are present. Alveoli are surrounded by blood capillary. When we breathe in air, the air enters the lungs and reaches the alveoli. Oxygen of the air passes through the wall of alveoli into the capillaries. The red blood cells carry the oxygen. वही बात कर रहे हैं कि alveoli के थ्रू वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू वॉल ऑफ एल्वेलाई टू द कैपिलरीज में गई. फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं कैरी करते हैं ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाने में हेल्प आउट करते हैं. सेल्स इन आवर बॉडी यूज़ ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. सेल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और फूड ताकि वो कार्बन प्रोड्यूस कर सके एनर्जी हमारी बॉडी में. फूड जो हमारा जा रहा है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी तक वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारी वर्किंग के लिए. हम जो भी काम करते हैं वो वही एनर्जी हमें काम करने में हेल्प आउट करती है. द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स. जो ब्लड होता है वो जब पूरी बॉडी में से ऑक्सीजन घूम के आ जाता है तो वो वाला ब्लड अगेन हमारे लंग में से गुजरता है. कार्बन डाइऑक्साइड लीव अवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोसेस में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है वो हमारी ब्रीथ आउट जो हम ब्रीथ आउट करते हैं एक्सहेल करते हैं वो बॉडी से निकल जाती है. बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है वो अच्छी नहीं होती इसलिए वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी से निकल जाती है.